हरे कृष्णा दोस्तों, मेरा नाम है सर्वप्रिय और आज मैं 19वां एपिसोड श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्य है गुरुदेव। जय श्री प्रभुपाद। आज हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों पृष्ठ संख्या 12। आखिरी पैराग्राफ है ये। पहले पढ़ूंगा फिर समझाने का प्रयास करूंगा। पूर्ण भगवान में अपार शक्तियां हैं। कृष्ण किस प्रकार अपनी विभिन्न शक्तियों द्वारा कार्यशील हैं, इसकी भी व्याख्या श्रीमद् भगवद गीता में हुई है। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने बात करी थी कि जो ईश्वर श्री कृष्ण है वो संपूर्ण है, पूर्ण है। उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम कहा जाता है, भगवान कहा जाता है क्योंकि वो भव्य गुणों से पूर्ण है। आज हम आगे चल रहे हैं कि वो उनमें बेहद अपार शक्तियां हैं जिसके कारण वे पूर्ण हैं। इन शक्तियों की जो व्याख्या है वो आने वाले एपिसोड्स में श्रीमद् भगवद गीता में जरूर बताई गई हैं। यह दृश्य जगत या फिर जो भौतिक जगत जिसमें हम रह रहे हैं, जो भी हम सब कुछ देख सकते हैं अपने आसपास, जितना भी कुछ हमें दिख रहा है, प्रकृति और नॉन प्रकृति, जो भी चीज़ें आप देख सकते हैं, ये सब भौतिक प्रकृति दृश्य जगत होता है। यह भी स्वयं में पूर्ण है, ये भी अपने आप में पूर्ण है, क्योंकि जिन 24 तत्वों से यह नश्वर ब्रह्मांड निर्मित है, ये पूरा ब्रह्मांड कुछ तत्वों से निर्मित हुआ है, कुछ तत्वों को मिलाकर बना है। उन तत्वों के बारे में भी आने वाले समय में व्याख्या की जाएगी। वे सांख्य दर्शन के अनुसार इस ब्रह्मांड के पालन तथा धारण के लिए अपेक्षित संसाधनों से पूर्णतया समन्वित है। ये जो ब्रह्मांड जिन 24 तत्वों से बना है, ये पूर्ण रूप से एकत्र हुए हैं। इनमें न तो कोई विजातीय तत्व है, न ही किसी की आवश्यकता है। पृष्ठ संख्या 13। इस सृष्टि का अपना निजी नियत काल होता है जिसका निर्धारण परमेश्वर की शक्ति द्वारा हुआ है, और जब यह काल पूर्ण हो जाता है तो उस पूर्ण की पूर्ण व्यवस्था से क्षणभंगुर सृष्टि का विनाश हो जाता है। दोस्तों, ये जो सृष्टि हम देख रहे हैं, जो भी दृश्य जगत हमें दिख रहा है, इसकी एक नियत काल बनाया गया है, कुछ समय के लिए इसको बनाया गया है, और ये सब प्री डिसाइडेड है, जिसका निर्धारण परमेश्वर की शक्ति द्वारा हुआ है। चूंकि इसका निर्माण भी ईश्वर पूर्ण द्वारा निर्मित है ये, और जब यह काल पूर्ण हो जाता है, जब इसकी अवधि पूरी हो जाएगी, तो उस पूर्ण की पूर्ण अवस्था से क्षणभंगुर सृष्टि का विनाश हो जाएगा। जिस तरह इसको बनाया गया है और इसका एक बनाने के बाद डिसाइड किया गया कि इसने समय के लिए बनाया गया है, तो आने वाले समय में इसका विनाश भी हो जाएगा। शूद्र जीवों के लिए यह सुविधा प्राप्त है कि पूर्ण की अनुभूति करें। सभी प्रकार की अपूर्णताओं का अनुभव पूर्ण विषय ज्ञान की अपूर्णता के कारण है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता में वैदिक विद्या का पूर्ण ज्ञान पाया जाता है। हम जो शूद्र जीव होते हैं, हमारी सुविधा के लिए हम पूर्ण को अनुभव कर सकते हैं। हमें ईश्वर को अनुभव करने के लिए पहले भौतिक प्रकृति का अनुभव करना होगा, उसकी शक्तियों का अनुभव करना होगा, तब हम ईश्वर को अनुभव कर सकते हैं। सारा वैदिक ज्ञान अमोघ है और हिंदू इस ज्ञान को पूर्ण तथा अमोघ मानते हैं। उदाहरण के लिए गोबर पशुमल है, और स्मृति या वैदिक आदेशों के अनुसार यदि कोई पशुमल का स्पर्श करता है तो उसे शुद्ध होने के लिए स्नान करना पड़ता है। लेकिन वैदिक शास्त्रों में गोबर को पवित्र करने वाला माना गया है। इसे विरोधाभास कहा जाता है, लेकिन यह मान्य है क्योंकि यह वैदिक आदेश है, और इसमें संदेह नहीं है कि इसे स्वीकार करने पर किसी प्रकार की गलती नहीं होगी। अब तो आधुनिक विज्ञान द्वारा यह सिद्ध किया जा चुका है कि गाय के गोबर में समस्त कीटाणुनाशक गुण पाए जाते हैं। अतएव इसलिए वैदिक ज्ञान पूर्ण है, क्योंकि यह समस्त संशयों और गलतियों से परे है, और श्रीमद् भगवद गीता समस्त वैदिक ज्ञान का सार है। कुछ लोग विरोध करते हैं बातों का, शास्त्रों के मतों का, उनको म्लेच्छ या नीच कहा जाता है। तो दोस्तों, ये जो हिंदू ज्ञान है, ये पूर्ण को मानते हैं, ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं। कुछ लोग गोबर को पशु मल कहते हैं, इससे घिन करते हैं। चूंकि विज्ञान और भगवान में एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। समझाने से पहले मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा। दोस्तों, जो विज्ञान है वो खुद पर बिलीव करवाने के लिए पहले खुद को सिद्ध करता है, प्रूफ करता है, फिर लोग उस पर यकीन मानते हैं। भगवान और विज्ञान में यही एक अंतर है। भगवान में पहले आंख मूंद कर विश्वास करना होता है, उसके बाद भगवान उसको अपना अनुभव करवाते हैं। यानी कि भगवान का जो विश्वास होता है वो एक अंधविश्वास और एक अंधा विश्वास होता है,
और इतना बड़ा विश्वास होता है कि अगर आप उस भगवान पर विश्वास करना शुरू करते हैं तो आपको प्रूफ्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप स्वयं हर चीज़ अनुभव करना शुरू कर देते हैं। विज्ञान को हर चीज़ प्रूफ करनी पड़ती है, ये विज्ञान की मजबूरी है। तो अध्यात्म और सांसारिक जीवन में यही छोटा सा अंतर है। सांसारिक जीवन में लोगों को सब कुछ इंस्टेंट चाहिए, इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, लेकिन अध्यात्म में लोगों को रिजल्ट जरूर मिलता है, लेकिन पहले विश्वास की बुनियाद पर उन्हें खरा उतरना पड़ता है। तो दोस्तों, वैदिक ज्ञानों का आदेश है कि पशु का मल, गाय का जो गोबर है, वो हमें शुद्ध करने वाला है, लेकिन कुछ लोग उससे घिन करते हैं क्योंकि वो वैदिक आदेशों का पालन नहीं करते। तो इस प्रकार की जो बातें हमें बताई गई हैं, हमें ये इसलिए एग्जाम्पल दिया गया है कि वैदिक ज्ञान पूर्ण होता है क्योंकि यह समस्त संशयों और गलतियों से परे होता है। श्रीमद् भगवद गीता समस्त वैदिक ज्ञान का सार है। हमें श्रीमद् भगवद गीता पर बिलीव करना होगा पहले, हमें इस ज्ञान का पालन करना होगा, इसका अनुसरण, इसका पालन करना होगा पहले, तब जाके हम इसके लाभ उठा सकते हैं। आपको लाभ ज़रूर मिलेंगे, बिलीव मी, मैंने महसूस किए हैं, मुझे इसके लाभ मिले हैं। आज मैं निर्भय, निडर और स्वच्छ जीवन जीता हूँ और शांति से भरपूर जीवन जीता हूँ। मुझे किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं सताती। छोटे मोटे हर्डल्स आते हैं और वो आकर थोड़ा सताकर चले जाते हैं, लेकिन दोस्तों बिलीव मी, मैंने इस पर विश्वास करके ही जीवन की शुरुआत की थी और आज जीवन में बहुत बड़े बड़े बदलाव हो गए हैं। जो लोग मुझे पहले से जानते हैं वो इस बात का यकीन कर जाएंगे कि वाकई में मैं सच बोल रहा हूँ। तो वैदिक ज्ञान पूर्ण होता है और ये वेदों का जो निचोड़ है वो श्रीमद् भगवद गीता यथारूप है। इस पर बिलीव करो और फिर हम आगे चलेंगे अगली रिकॉर्डिंग में। पृष्ठ संख्या 13 पर हम लोग हैं। हरे कृष्णा, फिर मिलेंगे बहुत जल्द।